हाय फ्रेंड, आपका टारगेट जीएस में आपका स्वागत है। ये ग्रुप डी का टॉप 20 क्वेश्चन है। ये सारा ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहले नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। ऑप्शन नंबर 1 में है 2:1, ऑप्शन नंबर बी में 8:1, ऑप्शन नंबर सी में 1:2, ऑप्शन नंबर डी में 1:8। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी हो जाएगा इसका आंसर। आप देख सकते हैं, ये सारा नोट पॉइंट है। ये नीचे देखिए आप, पहला नोट नंबर है, आप नोट कर सकते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन द्रव्यमान का अनुपात हमेशा 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात आयतन में सदैव 2:1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी में एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 18 के पावर 16, 80 के पावर 16, 80 के पावर 17, 80 के पावर 18। दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा मुख्य तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 में। आप देख सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु संख्या को आधार बनाया गया है। परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का मौलिक विशेषता माना गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में 1913 में मोसले द्वारा दिया गया अधिक आवर्त सारणी में 17वें और 18वें वर्ग है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, निम्न से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। ऑप्शन ए में है अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन बी में है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में है कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड अमोनिया क्लोराइड। ये सारा नोट पॉइंट लिख सकते हैं। अमोनिया क्लोराइड उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अब पॉइंट नंबर 2, अमोनिया नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया क्लोराइड अम्लीय होता है जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है और विलयन उदासीन होता है। सोडियम एसिटिक तथा एसिटिक एसिड का मिश्रण का बफर विलयन सॉल्यूशन है। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। लवण एक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। पहला है आयरन, दूसरा है कार्बन, तीसरा है क्लोरीन और चौथा है एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आयरन हुआ तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। लोहा का प्रतीक Fe है। लोहा का अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेडाइट, आयरन फेराइट, कोल्कोपेराइट, मैग्नेटाइट। लोहा का चुंबकीय अयस्क है। लोहा एक सकर्मक धातु है। लोहा मानव रक्त में हीमोग्लोबिन में भी उपस्थित रहता है। कार्बन का प्रतीक ये चिन्ह सी है। कार्बन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। इसका आंसर आप बताएं फ्रेंड। ए में है कॉपर, बी में लेड, सी में सिल्वर और डी में एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी। इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। धातु ऑक्साइड और नाइट्रोजन का निर्माण करने एल्युमिनियम धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है।
नोट पॉइंट, सोडियम का जल के साथ प्रतिकरण पर हाइड्रोजन गैस प्रताप होती है। हाइड्रोलित की जल में प्रतिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस प्रताप होती है। लाल तत्व लोहे पर भाव प्रभावित करने पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड, डैश 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 एक प्राकृतिक यौगिक है। ए में है सल्फ्यूरिक, बी में मैग्नीशियम क्लोराइड, सी में फास्फोरस पोटाक्साइड, डी में काली चूना। इसका हो जाएगा फ्रेंड काली चूना, आंसर डी। काली चूना एक प्रस्थवेदी यौगिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का अनुसूत्र NaOH होता है। प्रस्थवेदी पदार्थ हुआ है जो हवा से आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोखा लेता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दहर सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम का शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज, सूती कपड़े, चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम का निर्माण में, रंग तथा रेयन बनाने में, प्रयोगशाला में प्रतीक रूप में तथा सोडियम के धातु के निर्माण में है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग पेट्रोलियम का संशोधन में, कई प्रकार का विस्फोटक बनाने में, रंग और औषधि बनाने में तथा संचय बैक्टीरिया आदि में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड, आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के कितने तत्व मौजूद हैं? ऑप्शन नंबर ए में 4, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 6। इसका फ्रेंड हो जाएगा डी आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के 6 तत्व होते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त सारणी तत्वों की संख्या 2 है। आवर्त सारणी की 6ठी आवर्त में 32 तत्वों की संख्या है। परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 तक, 90 से लेकर 103 तक वाले तत्व को आवर्त सारणी के नीचे अलग कतारों में रखा गया है। ये सारा नोट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक को लेथनाइट या सेलेनियम, परमाणु संख्या 90 से 103 तक को एक्टिनाइट श्रेणी कहा जाता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, उस लवण का उदाहरण निम्न से कौन सा जो किसके जलीय विलयन का pH 7 से कम है? ऑप्शन ए में अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन बी में सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी में सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा ए। उस लवण का उदाहरण अमोनियम क्लोराइड है जिसके जलीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ये नोट पॉइंट सारा आप कर सकते हैं फ्रेंड। सोडियम क्लोराइड को साधारण लवण भी कहते हैं। अमोनियम नाइट्राइड को एक अस्थायी हाइड्रा है। अमोनियम लाइब्रेरियों के उत्पादन में यूरिया के निर्माण में भी उपयोग लाया जाता है। सोडियम कार्बोनेट में अपमार्जक का गुण होता है। सोडियम ऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाज़ों तथा अस्पतालों आदि का बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, सी न्यूट्रॉन, डी जेनॉन। इसका आंसर हो जाएगा डी। ज़ागिनॉन परमाणु का उप परमाणु का कण नहीं है। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक वाला अकेरिय गैस है। जेनॉन का प्रतीक चिन्ह एक हेक्सी है। परमाणु का मौलिक कण ए है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की खोज गेल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड, कांस्टेंट डैश डैश धातु का मिश्रित करके बनाया जाता है। CuNiMn, बी में है Na निकल क्रोमियम मैंगनीज लोहा, सी में CuNi और डी में NiTiFe। अब इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड। कांस्टेंट CuNi धातु का मिश्रित करके बनाया जाता है। कांस्टेंट बनाने में कॉपर निकेल का प्रयोग किया जाता है। डेल्टा मेटल Cu प्लस Zn प्लस Fe होता है। मोनोमर मेटल CuNi होता है। इसमें Cu से 70% निकेल
30% मैग्नीशियम मिश्र धातु Mg मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए फ्रेंड। बेकिंग पाउडर डाइडेस और डाइडेस का मिश्रण है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, टाइट्रिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट या टाइट्रिक अम्ल या सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट मौलिक अम्ल। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग बेकिंग पाउडर बनाने में अग्निशेक यंत्रों में होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए फिर। परमाणु क्रम को 57 वाला तत्व संबंध रखता है। डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक। इसका आंसर हो जाएगा पर परमाणु क्रम 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंध है। परमाणु के आंतरिक संरचना संबंधी जानकारी के अनुसार प्रत्येक सेल में सबसे होते हैं। इन उपकक्षाओं में एस, पी, डी एवं एफ अक्षरों के रूप में निरूपित किया जाता है। एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 और पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। सब सेल में डी में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 10 एवं एफ सब सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 13। तत्व डैश परमाणु सबसे बड़ा का परमाणु सबसे छोटा होता है। ऑप्शन ए में ओ और एफ, ऑप्शन बी में लिथियम और ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में लिथियम और हाइड्रोजन, ऑप्शन डी में फेराइट और हीलियम। इसका हो जाएगा आंसर डी। तत्व का एफआर का परमाणु बड़ा, हीलियम का परमाणु सबसे छोटा होता है। त्रिज्या के आधार पर सबसे बड़ा परमाणु त्रिज्या फ्रैक्शन का है। त्रिज्या के आधार पर सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या हीलियम का। सबसे भारी धातु ऑक्सीलियम ओएस है। सबसे हल्का धातु लिथियम। साधारण नमक का विलयन निर्माण के लिए सोडियम का हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। इसका आंसर हो जाएगा, आप देख रहे हैं, साधारण नमक का विलयन निर्माण के लिए हाइड्रोक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ऑक्सीजन का संयोजक क्लोरीन का संयोजकता 5, 7, 4, 2। ऑप्शन ए में 5 है, ऑप्शन बी में 7 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 2 है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 7 होता है। ऑक्सीजन का संपेच क्लोरीन का संयोजकता 7 है। संयोजकता का शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द वेलेटिना से हुई है, जिसका अर्थ क्षमता है। किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करती है। ऑक्सीजन में द्विक संयोजक बंधन ओ क्लोरीन का संयोजकता एक होती है। क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्रिया के ऐसा ऑर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त है। अब देख सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा जाता है। पहला में 16, दूसरा में फर्स्ट, तीसरा में 7 और चौथा में है 18। इसका आंसर हो जाएगा सी, 17वां। आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में हेलोजन रखा जाता है। हेलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है। हेलोजन का अर्थ लवण उत्पादक होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टीन हेलोजन में रखा जाता है। हेलोजन तत्व बहुत क्रियाशील होते हैं, अतः यह मुक्त अवस्था में ही नहीं पाए जाते हैं। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन ठोस अवस्था में पाया जाता है। फ्लोरीन आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था? पहला मोसले, बी डोमनर, सी न्यूलैंड, डी मेडली। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत किसने किया था? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए फ्रेंड। इसका आंसर आप जानते हैं, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकृत मोसले ने किया था। मोसले ने आवर्त सारणी को 1913 में बनाया। मोसले आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं। मोसले परमाणु संख्या के मौलिक भाग तथा तत्व का माना जाता है। मेलिप ने परमाणु भारों का आवर्त सारणी का आधार बनाया। ये सारा नोट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है, डच स्टेटस एक संयोजक अणु है? नहीं, आप बता सकते हैं। ये सॉल्व करने वाला आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, एक संयोजक अणु नहीं है। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो तब उसे संयोजक बंधन कहते हैं। संयोजक बंधन तभी बनता है जब अभिकारी परमाणु को अकीरिय गैस के इलेक्ट्रॉन वास्तव प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। संयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एकल संयोजक बंधन, दूसरा द्विक संयोजक बंधन, तीसरा त्रिक संयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त से संबंधित होगा? पहला में 4, दूसरा में 20, सी में 3, डी में 12। इसका आंसर हो जाएगा सी। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में 3 से संबंधित होगा। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 12 2 8 1 1s2 2s2 2p6 3s2 है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 11 का 2 8 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, बनाने के लिए आप लोग तो जानवे करते होते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का देख लीजिए। आज का 20वां क्वेश्चन, दूसरे आवर्त सारणी में संबंधित मजबूत श्रृंखला अणु वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्पिन क्या होगा? ऑप्शन में 2 6, ऑप्शन बी में 2 8 2, ऑप्शन सी में 2 8 4, ऑप्शन डी में 2 8 4। इसका आंसर बताइए। इसका नोट पॉइंट लिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। इसका नोट पॉइंट यह है, दूसरे आवर्त सारणी के संबंधित मजबूत श्रृंखला गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा। दूसरे आवर्त सारणी के तत्वों की संख्या 2 सेलों का एवं सब सेल में इलेक्ट्रॉनिक विवरण का परमाणु एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। आज के लिए इतने ही फ्रेंड।